आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू से जुड़ी एक ऐसी खबर की जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच में एक नई बहस को छेड़ दिया है। अब तक हम सभी जानते थे कि तेजस मार्क वन और मार्क वन अल्फा की तरह तेजस मार्क टू में भी एक इंटरनल कैनन यानी विमान के अंदर लगी हुई गन होगी, लेकिन अब सामने आए नए तकनीकी डॉक्यूमेंट्स ने बड़ा खुलासा किया है। तेजस मार्क टू में इंटरनल कैनन को या इंटरनल गन को पूरी तरीके से हटाकर एक्सटर्नल पॉडेड गन अपनाई जाएगी। तो क्या इसका अर्थ है कि तेजस मार्क टू की ताकत कम हो जाएगी, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा फैसला लिया है जिससे तेजस मार्क टू पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक और घातक बन जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी बदलाव के पीछे की पूरी इंजीनियरिंग रणनीति, फायदे, नुकसान और भारतीय वायुसेना पर इसके असर को विस्तार से समझेंगे। और वीडियो के अंत तक आप जरूर यहां पर समझ जाएंगे कि आखिरकार ये फैसला कैसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से भी जुड़ा हुआ है और कैसे हमें एमका में कुछ उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, और उससे पहले थोड़ा तेजस मार्क टू के बारे में समझ लिया जाए। तेजस मार्क टू भारत का अगली पीढ़ी का मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये तेजस मार्क वन अल्फा से बड़ा है, ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा लंबी दूरी तय करने वाला है और कहीं अधिक हथियार ले जाने में सक्षम होगा। इसमें F414 इंजन इस्तेमाल होगा, गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रडार होंगे, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी हमें देखने को मिलेगी। यानी ये विमान सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि फ्लाइंग कॉम्बैट सिस्टम बनने जा रहा है। और नई रिपोर्ट्स में जो खुलासा हुआ है वो और भी चौंकाने वाला है। हाल ही में सामने आए टेक्निकल ड्राइंग में सबसे बड़ा बदलाव दिखाई दिया। जहां पहले इंटरनल कैनन के लिए जगह दिखाई जाती थी, वहीं अब कोई फिक्स्ड गन मौजूद नहीं है। इसके बजाय विमान के नीचे एक एक्सटर्नल गन पॉड लगाने की व्यवस्था दिखाई गई है। इसका मतलब साफ है कि अब गन विमान के अंदर परमानेंट रूप से शायद फिट नहीं होगी और ज़रूरत पड़ने पर ही गन पॉड लगाया जाएगा, और ज़रूरत ना होने पर विमान बिना गन के उड़ान भरेगा। और यही से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या एचएएल से कोई गलती हो गई है? क्या एचएएल जानबूझकर कोई गलती कर रहा है, या फिर इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है? आखिरकार पूरा मामला क्या है? पहले हम समझते हैं कि अगर इंटरनल गन हटाई गई तो इंटरनल गन हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। असल वजह है स्पेस। देखिए, आज के आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ी चुनौती हथियार नहीं बल्कि स्पेस होती है। हर नई तकनीक को जगह चाहिए, जैसे कि मिशन कंप्यूटर, कूलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हार्डवेयर, हाई स्पीड डेटा प्रोसेसर, मिशन प्रोसेसर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एडिशनल सेंसर्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोसेसिंग मॉड्यूल। इन सबको विमान के अंदर फिट करना पड़ता है, लेकिन विमान का आकार तो सीमित होता है। ऐसे में इंजीनियर्स को फैसला लेना पड़ता है कि किस चीज़ को प्राथमिकता दी जाए और किस चीज़ को प्राथमिकता ना दी जाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने फैसला किया कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, इसीलिए इंटरनल कैनन हटाकर वही स्पेस आधुनिक सिस्टम को दे दिया जाए। अब गन हटाने से फायदा क्या होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एचएएल ने गन हटाई है तो उन्होंने कुछ पॉजिटिव साइड भी तो देखी होगी। तो आइए जानते हैं कि गन हटाने से एक्चुअल फायदा क्या होगा। देखिए, पहले फायदे की बात करें तो इससे विमान का वजन काफ़ी कम होगा, क्योंकि गन कोई हल्की गन तो होती नहीं है। गन का अपना भी एक वजन होता है और उससे विमान के ओवरऑल वेट पे फर्क पड़ता है। जब ये गन नहीं होगी, एम्यूनिशन नहीं होगा, तो कई 100 किलो का वजन जो है विमान में कम हो जाएगा, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी विमान की काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। यानी पहले के मुकाबले विमान ज़्यादा लंबी दूरी तय कर पाएगा। दूसरा फायदा होगा ड्रैग कम होगा। अगर गन पॉड नहीं लगाया गया है तो विमान ज़्यादा एरोडायनेमिक होगा, इससे स्पीड और रेंज दोनों बेहतर हो सकती है। तो ये तो हो गया दूसरा फायदा। तीसरे फायदे की बात करें तो रेडार क्रॉस सेक्शन भी थोड़ा कम होगा। हालांकि तेजस मार्क टू स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, लेकिन जितनी कम बाहरी चीज़ें होंगी रेडार पर डिटेक्ट होना उतना कठिन भी हो जाएगा, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि तीसरा फायदा तो यही है कि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी इंप्रूव होगा। चौथा फायदा यह है कि मिशन के अनुसार एयरक्राफ्ट को कॉन्फ़िगर किया जा सकेगा। अगर क्लोज एयर सपोर्ट मिशन है तो गन पॉड लगा दीजिए, अगर सिर्फ बीवीआर मिशन है तो गन पॉड हटा दीजिए, अगर रिकॉनेसेंस करना है तो गन की ज़रूरत ही नहीं है। यानी अब एक ही विमान अलग अलग मिशन के हिसाब से तैयार किया जा सकेगा। तो क्या गन की ज़रूरत एग्जैक्टली ख़त्म हो गई है? क्या मॉडर्न वॉरफेयर बिना गन के होंगे? तो इसका सिंपल सा जवाब है बिल्कुल नहीं। आज भी फाइटर एयरक्राफ्ट में गन की अपनी अहमियत है। डॉग फाइट हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, ग्राउंड अटैक मिशन हो गया, वार्निंग फायर हो गया, लो कॉस्ट अटैक हो गए,
इन सभी में गन बेहद उपयोगी रहती है। लेकिन आधुनिक एयर कॉम्बैट में ज़्यादातर लड़ाई अब मिसाइल से होती है। आप खुद बताइए, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी बड़ी इंगेजमेंट्स देखी। क्या आपने कभी सुना कि यहाँ पर गन शॉट्स फायर हुए हैं? क्या आपने कभी सुना कि डॉग फाइट में गन्स का यूज़ किया गया है? हुआ भी होगा तो बहुत कम। हमको जो मेन रिपोर्ट सुनने को मिली उसमें मिसाइल के उपयोग सबसे ज़्यादा थे। तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ कि यही हुआ होगा। आप खुद समझ सकते हैं कि आज के आधुनिक एयर कॉम्बैट में ज़्यादातर बीवीआर मिसाइल्स का यूज़ किया जाता है और इसीलिए अब कई एयरफोर्स मिशन के अनुसार से गन पॉड का उपयोग करती है। तो क्या ऐसा दुनिया में पहला भी हुआ है या फिर तेजस मार्क 2 अपने आप में एक पहला विमान है जो गन को ही रिप्लेस कर रहा है? तो जी हाँ, पहले ऐसा हो चुका है। तेजस मार्क 2 इसमें पहला नाम नहीं है। कई आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट ज़रूरत के हिसाब से एक्सटर्नल गन पॉड का इस्तेमाल करते हैं। जब इन गन की आवश्यकता होती है तब पॉड लगाया जाता है और जब अन्य मिशनों में गन पॉड की ज़रूरत नहीं होती है तो उन्हें हटा दिया जाता है। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का फैसला कोई नया फैसला नहीं है, कोई ऐसा क्रांतिकारी फैसला नहीं लिया गया जो पहले हमने देखा नहीं, बल्कि ये आधुनिक फाइटर डिज़ाइन फिलॉसफी का हिस्सा माना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है आपके मन में, या उठा होगा, कि चलिए ठीक है, ये बात सही है आपकी, हमने बात मान ली कि गन पावर हटा दिया गया है, गन की स्पेस हटा दी गई, तो अब जो खाली हुई जगह है वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ तो स्थान रिक्त हो गया। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इंटरनल गन हटाने के बाद मिली जगह जो है वो उपयोग किसके लिए होगी? संभावनाएं हैं कि इसमें अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, एडवांस मिशन कंप्यूटर, फ्यूचर एआई आधारित प्रोसेसिंग हार्डवेयर, कूलिंग सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क वॉरफेयर का इक्विपमेंट, डेटा फ्यूजन हार्डवेयर, हाई कैपेसिटी कम्युनिकेशन सिस्टम, या भविष्य में तेजस मार्क 2 को अपग्रेड करना काफ़ी आसान हो जाएगा और उस अपग्रेड के दौरान इस खाली स्पेस को हम यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अब इसका एमका से क्या संबंध है? देखिए, यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है कि भारत का अगला लक्ष्य है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि भारत का 5th जनरेशन फाइटर है। एमका पूरी तरह सेंसर फ्यूजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट पर आधारित होगा। तेजस मार्क 2 में भी वही सोच दिखाई देने लगी है। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी से फ्यूचर आर्किटेक्चर तैयार कर रहा है। तो क्या इससे भारतीय वायुसेना को कोई फायदा मिलेगा? जी हाँ, अगर ये बदलाव सफल रहता है तो भारतीय वायुसेना को ज़्यादा मिशन फ्लेक्सिबिलिटी, भविष्य में आसान अपग्रेड, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता, लंबी ऑपरेशनल लाइफ और मिशन के अनुसार हथियार चुनने की आज़ादी मिलेगी। हालांकि कुछ मिशनों में गन पॉड लगाने से थोड़ा अतिरिक्त ड्रैग और पेलोड जो पेनल्टी है वो हो सकती है, लेकिन जिन मिशनों में गन की आवश्यकता नहीं होगी वह विमान अधिक कुशलता से उड़ान भर सकेंगे। तो दोस्तों, तेजस मार्क 2 में इंटरनल गन हटाने का फैसला पहली नज़र में चौंकाने वाला ज़रूर लगता है, लेकिन इसके पीछे आधुनिक युद्ध की बदलती ज़रूरतें और इंजीनियरिंग सोच दिखाई देती है। और ये बदलाव विमान को अधिक मॉड्यूलर, अपग्रेड फ्रेंडली और भविष्य के मिशनों के लिए तैयार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अभी यहाँ पर एक लंबा रास्ता तय करना है। तो आपकी राय क्या है? क्या तेजस मार्क 2 में इंटरनल कैनन हटाकर एक्सटर्नल गन पॉड अपनाना सही फैसला है, या आपको लगता है कि एक आधुनिक लड़ाकू विमान में इंटरनल कैनन हमेशा रहनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।